लड़कियां हैं 10-10, 11-11 साल की, उनको दोनों को गोलियां लगी हुई है। एक के हाथ पर गोली लगी हुई है और एक के उसके सीने पे लगी हुई है, जो गोली अंदर ही अभी तक लटकी हुई है और निकली नहीं अभी तक वो। प्रशासन इधर उधर की सबूतों को मिटाने में लगा रहता है, लेकिन आने वाले समय इन लोगों का नहीं रहेगा। हमारे सामने आएंगे तो अगर वो हमें मिल जाते हैं, जाट समाज पार्टी को, हम उनको छोड़ने का काम नहीं करेंगे, उनको मारने और पीटने का काम करेंगे पूरी पब्लिक के सामने। और नारा तो देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन उस की तरफ तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। सचिव साहब से बात हुई है, 5 बंदों को अरेस्ट कर रखा है और उनसे बारी बारी से पूछताछ भी कर रहे हैं। विजय भाई, क्या कुछ बताना चाहोगे? परिवार से मिले हो आप? सबसे पहले तो देख, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आजाद समाज पार्टी जो भाई चंद्रशेखर के नेतृत्व में काम कर रही है, मैं जींद जिले से इसका नेतृत्व कर रहा हूँ, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और जो भी हम यहाँ पे आए हैं परिवार की दुख दर्द को बांटने के लिए, अभी तक जो बातें हुई है उनमें 2 लड़कियां हैं 10-10, 11-11 साल की, उनको दोनों को गोलियां लगी हुई है और वो अभी उनका रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। एक के हाथ पर गोली लगी हुई है और एक के उसके सीने पे लगी हुई है, जो गोली अंदर ही अभी तक लटकी हुई है और निकली नहीं अभी तक वो। अभी हमारी डॉक्टरों से बात हुई थी, एसएचओ साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि भाई हमने अभी 5 बंदों को अरेस्ट कर रखा है और उनसे बारी बारी से पूछताछ भी कर रहे हैं। जब भी कोई कोई भी चीज़ निकल के आती है हम मीडिया के सामने, और जितने भी हमारे सोशल मीडिया पे है, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं और जितने भी जो भी हमारे साथी हैं, उनको सबको ये खबर दे दी जाएगी कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन मुजरिम है। और मैं परिवार के साथ हूँ, ये हमारे परिवार के जो उनके दादाजी हैं लड़कियों के, और ये उनकी बुआ जी हैं, जो भी परिवार के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और मैं चाहूँगा उन लड़कियों, वो लड़कियां हैं जो जल्द से जल्द ठीक हो, परमात्मा हमारे गौतम बुद्ध जी और हमारी प्रकृति उनको जल्दी से जल्दी ठीक करे और अपने घर पर वापस आए। जिन भी लोगों ने कृत काम किया है, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। अगर उनका कोई मैटर था, पहले से लड़ाई झगड़ा था, तो वो आकर सुलझा लेते, आपस में बातचीत करते, बैठकर जो लेना था देना था, जो भी उनका झगड़ा है वो बैठकर सुलझा सकते थे। लेकिन ये बहुत ही गलत काम है। बेटियां हमारी भी है, उनकी भी है, सभी की है बहन बेटियां। और आप तो आए दिन देख रहे हो पूरे भारत के अंदर कितना कोहराम मचा हुआ है, चाहे मनीषा वाला कांड हो या मीनाक्षी वाला हो, या फिर ये हमारा इधर अब स्पीडो में जो 2 बेटियों पर गोलियां चली है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोगों ने किया है ये बहुत ही घटिया काम किया है भाई साहब, जो भी है मुजरिम है, और आप जल्दी से जल्दी पकड़े जाओगे, आप बच नहीं सकते। ये हमारे सोशल मीडिया की और शासन और प्रशासन पूरा जोर लगाए हुए हैं, आप बिल्कुल नहीं बचोगे। और मैं तो ये चाहूंगा आपको कड़ी से कड़ी सजा हो। जो मासूम बच्चियों पर आपने गोलियां चलाई है, ये बहुत ही निंदनीय है। और उनके साथ आजाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। और मैं ये एक और चेतावनी देना चाहूंगा उनको, जब भी वो हमारे सामने आएंगे तो अगर वो हमें मिल जाते हैं आजाद समाज पार्टी को, हम उनको छोड़ने का काम नहीं करेंगे, उनको मारने और पीटने का काम करेंगे पूरी पब्लिक के सामने। विजय भाई, मैं एक बात जानना चाहूंगा। परिवार सो रहा था, सोते सोते जो कि परिवार पर इस तरह से इस घटना को कैसे देखते हो? मासूम बच्चियां, इनको गोली लग जाती है, परिवार सो रहा था। बहुत ही निंदनीय कृत्य है, जिसने भी ये काम किया है बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और छोटी छोटी बच्चियां, उन्हें तो अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि भाई किस बात पे झगड़ा था, हमें क्यों मारा गया। एक बहुत ही बुरा जो काम किया है अपराधियों ने, मैं तो अपराधी ही कहूंगा उनको जिन्होंने गोलियां चलाई है। छोटे छोटे बच्ची हैं सोते हुए, उन पर हथियार चलाना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ा कृत्य, घटिया कृत्य है। जब तक उनके सामने, उनके साथ में आजाद समाज पार्टी खड़ी है, उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। भाई चंद्रशेखर जो नगीना से सांसद है, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका स्पेशल हमारे को आदेश है, हर बहन बेटी की मान सम्मान में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी खड़ी है। इनको किसी भी तरह का डरने और झुकने की जरूरत नहीं है। हम जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हाँ, इनके परिवार का कोई भी मैटर रहा हो, लेकिन जो बच्चियों पर गोलियां चलाई हैं वो बहुत ही निंदनीय कृत्य है। भाई लड़ते हैं, अभी इस मामले को देखकर क्या कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस देश में जातिवाद बहुत ज्यादा है, और ये जब से ये सरकार बनी हुई है, इन्होंने जातिवाद को फैलाने का बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं ये लोग। ये इस देश में जातिवाद से ज्यादा और कुछ नहीं फैलाने का काम कर रहे हैं। जब से ये सरकार बनी है तब से ये सारी चीजें हुई हैं। और नारा तो देते हैं बेटी
बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन उसकी तरफ तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। और अपराधियों की मानसिकता को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे आज जिस तरह से हो चुकी है अपराधियों की? भाई आए दिन किसी न किसी को बेगुनाह गोली का शिकार बना देते हैं और कुछ दिन बाद फिर जेल से छूट करके फिर आ जाते हैं, फिर वही खेल शुरू हो जाता है। ये एक इनका एक बड़ा स्कैंडल चला हुआ, बड़ा स्कैम चला हुआ इन लोगों का। भाई ये पूरी टोटल पूरे भारत को एक सदमे में लेके जाना चाहते हैं। और मेरी तो आप पत्रकारों से अपील है, प्रार्थना है, भाई इस तरह की जो घटना है लगातार है, जो नेशनल मीडिया वो तो दिखाने का काम ही नहीं कर रहा, लेकिन आपसे प्रार्थना है मेरी, भाई कोई भी छोटी से छोटी घटना हो तो वो पूरी उजागर करें। और इस तरह की जो सरकार की जो मानसिकता है, जातिवादी है, ये जातिवादियों का जहर घोलने का काम करते हैं। प्रशासन है, प्रशासन प्रॉपर तरीके से कहीं इधर उधर की सबूतों को मिटाने में लगा रहता है, लेकिन आने वाला समय इन लोगों का नहीं रहेगा। हम खुली चेतावनी देते हैं, भाई या तो सुधर जाओ या फिर लोगों को बाण बेटियों की तरफ ध्यान देने का, सुरक्षा करने का अपना इंतजाम करे। तो अभी जैसे आपकी लोकल प्रशासन से भी बात हुई है, तो क्या कुछ बताया प्रशासन ने, कहाँ तक परिवार को? ये प्रशासन अपने मामले को मैनुपुलेट में लगा हुआ, मैं इधर उधर की खरीद फरोख्त करने में लगा हुआ है, लेकिन प्रॉपर निष्पक्ष तरीके से हमें पता नहीं है भाई कौन आदमी पकड़ रखा है, कौन नहीं पकड़ रखा है। पुलिस प्रॉपर जानकारी नहीं देती, ना पुलिस को प्रॉपर जानकारी का पता होता है। कैसा सहयोग मिल रहा है अभी तक, भूमिका कैसी है? अभी तो ठीक काम कर रहे हैं जी। आवे हैं, रोज आवे हैं डेली पुलिस वाले, रात भी यहीं सोए थे 2 पुलिस वाले। मतलब है प्रशासन अभी कर रहा है काम? अभी आ रहे हैं, परसों से 3 बजे से ही लाइन लगी हुई है पुलिस वालों की, सीआई वालों की, सब आ रहे हैं, पत्रकार भी आ रहे हैं। सीसीटीवी बता रहे हैं यहाँ से कुछ लेकर के जाए गए, खंगाले जा रहे हैं। हाँ, सीसीटीवी उधर से ले गए थे, उसमें से बस उसमें पता लगा होगा, उसमें फोटो फाटो जो भी है वो दिखाई। और एक सीसीटीवी इधर से लेके जा रहे हैं, वो अभी तक थाने में पड़ा है, उसमें तो कोई भी नहीं दिखा कुछ भी। बाबा बच्चियों की हालत अगर बात करें तो कैसी है? बच्ची तो अभी ठीक नहीं है, बीमारी है अभी, तो गोली नहीं निकली, फिर अंदर ही पेट में गोली है। क्या कहोगे जी प्रशासन को जल्द से जल्द, ताकि अपराधी हैं वो पकड़े जाएं? हाँ, अपराधी तो पकड़े चाहिए, जल्दी से जल्दी उनका इलाज हो बढ़िया। हाँ, कोई निर्दोष भी ना फंसे जो। हाँ, कोई निर्दोष भी नहीं फंसना चाहिए, कोई फायदा नहीं हो सकता बेचारे का, खामखा निर्दोष होगा, उसका कोई फायदा अपराधी नहीं। बचना नहीं चाहिए। अपराधी को बचाना चाहिए।